उन्होंने भी ये सवाल उठाया और ये सवाल मेरे जैसे तमाम लोगों के मन में भी आता है कि जो बात आप कह रहे हो ये सारी बातें हमने 2012 में दिल्ली में देखी थी। ऐसे ही सेम घटनाक्रम हो रहा था। बीजेपी कांग्रेस थी, उसमें एक नई पार्टी का उदय हुआ, आंदोलन से आम आदमी पार्टी थी। अब लोगों के मन में अभी जो सवाल है वो ये है कि क्या प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे हैं? उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी जैसे तो नहीं जाएगी, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हो, जो होप आप दे रहे हो, जो तस्वीर आप दिखा रहे हो, यही एग्जैक्टली सारी कहानी 2012 में हमने देखी थी। और अब बड़ा कई बार लोगों को तकलीफ होती है कि कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कई लोगों के मन में डाउट है, तो आप पर क्यों भरोसा करें? बिल्कुल, आपने कंपैरिजन जो किया है या जो लोग कर रहे हैं उनको जन स्वराज अभियान की मूल बातों की कोई समझ नहीं है। आपने अपने शब्द में, आपके शब्दों में कहा कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। प्रशांत किशोर का आंदोलनों में कोई यकीन नहीं। मेरे आप जितने इंटरव्यू है देख लीजिए, मैं जितने संवाद किया उसमें देख लीजिए, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन ही नहीं है। क्यों नहीं है? मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे, सिर्फ बिहार में, देश में, भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो फ्रांस की क्रांति को अगर हम लोग अपवाद के तौर पर हटा दें तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी आंदोलन से समाज का सृजन हुआ हो, नए समाज का सृजन हुआ हो। आंदोलन जो है वो एक ऐसा तेज हथियार जैसा है जिससे आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, बड़े से बड़े सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, उससे नए समाज का सृजन नहीं किया जा सकता है। अगर आपके पास तेज हथियार है, आप बड़े से बड़े वृक्ष को काट सकते हैं, लेकिन पौधे को वृक्ष बनाने के लिए कोई हथियार काम आने वाला नहीं है। वो तो उसका एक अपना सतत ग्रोथ की, सृजन की का काल है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। तो जन स्वराज अभियान में 2 वर्ष में हमने कोई धरना नहीं दिया, कोई प्रदर्शन नहीं किया, कोई रेल रोको, चक्का बंद, जाम करो, ऐसा कहा नहीं, किसी को हटाने की बात नहीं कही। हमने ये भी नहीं कहा कि वोट किसको दो। हर मीटिंग में जाकर ये कह रहे हैं कि वोट जिसको मन है उसको दो, लेकिन एक संकल्प लो कि अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं दोगे, जाति को देखकर नहीं दोगे, धर्म को देखकर नहीं दोगे, 5 किलो अनाज के लिए नहीं दोगे, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं दोगे, अगली बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दोगे। ये एकमात्र एक ही लक्ष्य, एक ही मैसेज। कभी कभी जो हमारे साथ लोग चलते हैं वो इतना बोर हो जाते हैं कि मैं यही भाषण आज 2 बरस से गांव गांव जाकर दे रहा। आज नहीं बोलूंगे सर, आज हम आपके लिए इन भाषणों मैं बता रहा हूं, आज मैं आपके लिए फिर मैं आ रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले। और इन सारी बातों तो मैंने आम आदमी पार्टी की तरह कभी ये नहीं कहा कि जन स्वराज या प्रशांत किशोर आपको सुधार देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि भैया 1 नहीं 10 प्रशांत किशोर आएंगे तब भी तुम नहीं सुधरोगे, तुमको कोई नहीं सुधार सकता है। भाई एक आपके सौरभ जी आए, सौरभ द्विवेदी जी हैं, उन्होंने इंटरव्यू मेरा किया, एक दिन मेरे साथ पदयात्रा में चले, तो उनका पहला सवाल था कि प्रशांत जी इस यात्रा को हम लोग लताड़ यात्रा, डांट यात्रा कहना चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आप जनता जनार्दन हैं, ये बिहार की महान जनता, हमको वोट दे दो, हम आपको सुधार देंगे, ठीक कर देंगे, जन लोकपाल ला देंगे, भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। हम कह रहे हैं भाई जब तक तुम नहीं जगोगे तो प्रशांत किशोर आए, जन स्वराज आए, सुधारने वाला जो आपका भाषण बता रहे हैं तो मैं सुना है, मैं आम आदमी पार्टी से बिल्कुल उलट बात। दूसरी बात कर दिया। दूसरी बात मैंने पहले दिन से ये कहा है कि जन स्वराज जब दल बनेगा तो वो प्रशांत किशोर का किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी परिवार का दल नहीं होगा। और 2 अक्टूबर को जब लोगों ने क्या कहा, अरे अब तो कह न रहे हैं, देखिएगा ना अपने बनेंगे। 2 अक्टूबर को आप देखेंगे कि इसी बिहार की जनता के द्वारा जो लोग मिलकर दल बना रहे हैं वो लोग साथ में आकर नया नेतृत्व चुनेंगे, और वो नेतृत्व लोगों को लगेगा कि अच्छा ये भी आदमी बिहार में था, ऐसा व्यक्ति भी बिहार में था जो राजनीति कर सकता है या राजनीति में आ सकता है। ये इस अभियान की ताकत है। और मेरी भूमिका 2 अक्टूबर के बाद जब ये दल बन जाए तो भी बदलने वाली नहीं है। मैं 2 अक्टूबर के बाद भी गांव गांव में पैदल जो पहले चल रहा था वैसे ही चलूंगा, तब तक चलूंगा जब तक कि बिहार में व्यवस्था बदल ना जाए। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, मैंने ये संकल्प लिया हुआ, इसको छोड़ूंगा नहीं। ठीक बात, कोई घबराहट नहीं है। मैं चलते चलते नहीं थका हूं, लोग थक गए, भाई कितना दिन चलिएगा, 2 बरस से चल ही रहे। मैं 2 बरस में 60% बिहार ही चल पाया हूं, अभी 40% बिहार बाकी है। और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग अच्छी बात जन स्वराज के लिए कह रहे हैं, इस प्रयास के लिए कर रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बिहार में जाकर आप सर्वे करके देख लीजिए, एक चीज आप पाएंगे कि 2/3 से ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव चाहिए। वो चाहे आरजेडी का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, नीतीश का समर्थक है, कहता भैया कुछ भी हो बदलाव होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो जन स्वराज को चाहता है, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन बदलाव होना चाहिए, इस पर तो करीब करीब आम सहमति बिहार में है। अब जन स्वराज या जो भी उस बदलाव का वाहक बनना चाहता है या उसका अगुवा बनना चाहता है, ये हम पर, उन पर जिम्मेवारी है कि हम अपने आचार से, विचार से, व्यवहार से जनता को ये बताएं कि जब तुम बदलाव के लिए किसी को चुन रहे हो तो हम या हमारा फॉर्मेशन या हमारा दल
सबसे बेहतर विकल्प है। ये जिम्मेवारी जो लोग विकल्प दे रहे हैं उन पर है, लेकिन जनता के मन में बिल्कुल क्लैरिटी है